एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज अ पार्टनर एज अ शेयर होल्डर काम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मैं आपकी भी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। अगर आप दूसरा बंदा है वो मेरा एम्प्लॉय है, अब मैं उसका तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, मैं अपना करूंगा। अमेरिका के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं। फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? अप्रिसिएशन उनको ही दी जाती है जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी बका के लिए खुद काम करते हैं। जब हम अपनी इज्जत का खुद ही जामिन नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे भी काम कर सकता है। यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया का तिरंगा, इंडिया का झंडा स्पेस में लहराया गया, कितनी बड़ी बात है। आज तक ऐसा इंडिपेंडेंस डे देखा है आपने? नहीं, आज तक तो नहीं देखा ऐसा, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम ही आया था तो पाकिस्तान का और इंडिया, और ये एक गोल्डन जुबली थी। तो हम लोग तो अभी तक जो है एक नोट भी लॉन्च नहीं कर सके, और इंडिया ने देखो कितना मतलब अचीव किया है इस चीज़ में। बड़ी उनको एक जो है उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, और उनकी जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक जा चुकी है, बट सब एक अचीवमेंट। आपने ये देखा कि इंडिया ने अपना 75वें यौम आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया? हाँ जी, ये मैंने देखा है बिल्कुल। इंडिया के अंदर जो है कैंपेन वगैरह चलती रही है कि हर घर तिरंगा के नाम से कुछ इस तरह चलती रही कि हर घर के फ्लैग लगना चाहिए। तमाम तर चीज़ें थी कि यार एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। और अब जनरेशन चेंज हो रही है, अब वो बिलीव करती है कि हर रोज़ काम किया जाएगा तो आगे डेवलप हो जाएगा, जैसे इंडिया ने किया है। इंडिया हमसे 10 साल आगे इसी वजह से है कि वो 10 साल पीछे काम करता रहा। ठीक है यार, इंडिपेंडेंस है, उन्होंने मनाया, हम लोगों ने नहीं मनाया, बट द थिंग इज़ कि अगर हम अब इसे काम करें तो हम सॉवरेन इंडिपेंडेंस के ऊपर इंडिया से काफ़ी आगे हो सकते हैं। तो आई बिलीव नासा ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया का तिरंगा स्पेस में लहराया और इसरो को 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। क्या अमेरिका के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं। फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? देखिए ना, यही तो बात है कि अमेरिका जो हमें कहता है हम वही करते हैं। हम अपनी खुददारी के ऊपर मेंटेन नहीं रहते, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी सेल्फ जो हमारे फ़ायदे हैं, मुफाद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए या हमारी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो इसमें फिर ये फैक्ट मैटर करता है। एक मुल्क हम पे हुकूमत कर रहा है, आप ये बात मानते हैं? ऑब्वियसली कर रहा है। उसके बावजूद भी वो हमारा झंडा उन्होंने बॉदर नहीं किया कि हम भी आज़ाद हुए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बॉदर किया है कि इंडिया आज़ाद हुई है। क्यों? क्योंकि इसरो जो है वो एक कामयाब स्पेस एजेंसी है। इस चीज़ को देखते हुए जो है इंडिया का झंडा तो लहरा दिया, लेकिन हमारा नहीं लहराया, क्योंकि हम भी एक दिन पहले आज़ाद हुए थे। 14 को हमारा इंडिपेंडेंस डे था और 15 को उनका, लेकिन हमारे लिए तो नासा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, हमारे भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम भी उनकी हर बात मानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया के लिए इतना बड़ा इकदाम किया, लेकिन हमारे लिए नहीं। देखिए, इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंडिया का जो झंडा है वो लहराया है, और ना सिर्फ झंडा लहराया है इंडिया का स्पेस में, बल्कि इंडिया को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है जिसमें उनको बेस्ट विशेस दी गई हैं और इंडिपेंडेंस डे विश किया गया है। क्या कहेंगे, आज तक ऐसा इंडिपेंडेंस डे किसी मुल्क का आपने सेलिब्रेट होते हुए देखा है? नहीं, मैं तो ये आपसे पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि आप देखेंगे ना, इंडिया में हमें लगता है कि तरक्की नहीं हो रही, हमें लगता है कि गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जितनी तरक्की है वहाँ पाकिस्तान में नहीं है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लें, गूगल देख लें, ट्विटर देख लें, जो भी, गूगल का तो वैसे सबको पता होगा, CEO उसका इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा मुझे अभी याद नहीं है, कोई 15 to 20 कंपनीज़ हैं ऐसी जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, उन सारों की CEOs इंडियंस हैं। और पाकिस्तान में भी आपको कहीं भी ऐसा मिलेगा। पाकिस्तान सिर्फ इस हद तक उन्हें अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की वो एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑपरेशन इन एनी कंट्री। बाकी इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बिज़नेस इतना ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ये छोटे छोटे उनको खुश करने के लिए आई थिंक के करने पड़ते हैं काम, ताकि बिज़नेस उनका हो, ताकि उनके लोग खुश हो जाएं, उनकी गवर्नमेंट खुश हो जाए, और मे बी उससे वो फर्दर कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। अमेरिका ने इतनी अच्छी बेस्ट विशेस जो हैं अच्छे तरीके से सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों रखी? हम भी आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को, हमें तो इस तरह से विश नहीं किया गया। हम भी अमेरिका की हर बात मानते हैं। एक्चुअली देखें, हम तो वैसे ही गुलाम हैं अमेरिका की, सीधी बात है। वो बात वही है कि सिर्फ जहाँ उनको फ़ायदा है, हमें सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये छोटे मोटे चीज़ें वो करते रहते हैं, लेकिन उससे ये है कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। बताएं कि
हमने 75वीं अपनी योम आज़ादी पर क्या गोल सेट किए हैं, क्या एम सेट किए हैं, क्योंकि इंडिया ने तो बहुत बड़े बड़े गोल सेट किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, उन्होंने 75,000 स्टार्टअप्स का टारगेट अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट इतने सारे उन्होंने इवेंट्स करवाए हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करवाई है, माइनॉरिटीज़ रैलियाँ लेकर निकली है, लड़कियाँ हिजाब पहन के रैलियाँ लेकर निकली है। लेकिन हमने किस तरह सेलिब्रेट किया, हमने क्या टारगेट अचीव किए और हमने क्या एम सेट किए? हमने सबसे पहला बड़ा टारगेट ये अचीव सेट किया है ना कि हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट आज़ादी पे क़ायद-ए-आज़म को जगाना है।